Hmm, good thinking, Winston, good thinking. It is a proper way to go ahead for such kind of works. I'm impressed. गोपाल दास जैसे लोग किसी के भी नहीं हो सकते, और अगर वो किसी के साथ एसोसिएटेड हैं तो वो लोग भी गोपाल दास जितने ही बड़े लेवल के ठग हो ही सकते हैं। इस बारे में कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए हमें इस पर आगे काम करना ही होगा, जिसके कारण बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्लूज़ हमें मिल सकते हैं इसके ऊपर। वैसे विवियन, जैसा इस काम के बारे में मैंने तुम्हें शुरू से कहा था, मेरा बाकी के डिपार्टमेंट में भी इस काम के बारे में काम चल रहा है, और वैसे ही मैं बहुत सारी टीमें इस बारे में जुटा रहा हूँ। तो अगर तुम्हें और कुछ सपोर्ट इसमें लगेगा तो मुझे वक्त रहते पहले ही बता देना, ताकि मैं वो सब चीज़ें अरेंज करवा सकूँ, ताकि एक बहुत कड़े रिसोर्सेज के साथ हम इस सारे चीज़ों का सामना कर सकें, और जो रिज़ल्ट्स हम चाहते हैं वही रिज़ल्ट्स हमें इन सब में मिलने की ताकत रखे। इसके साथ एक नई बात भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ये सिर्फ मेरी ही इंस्पिरेशन नहीं है कि करप्शन को इस राज्य से ख़त्म करना है। ये केंद्र में बैठे हमारे प्रधान सेवक जी का भी एक बहुत बड़ा सपना है, और उनका भी इस काम में एक छुपा सपोर्ट है मेरे लिए, और वक्त आने पर वो सपोर्ट वो हमें ज़रूर देंगे, जिससे कि हम इस गंदगी को साफ़ करने में एक अलग लेवल पर कामयाब हो सके। तो तुम इस बात पर एकदम निश्चिंत रहना कि हमें जो तरीके का सपोर्ट लगेगा वो शायद हमें मिल ही पाए, क्योंकि अगर केंद्र की तरफ से इतना सारा सपोर्ट आ सकता है तो सोचो हमारे रिसोर्सेस क्या लेवल के हो सकते हैं। तो इसलिए इस काम में मैं अकेला नहीं हूँ, हम भी अकेले नहीं हैं, हमें केंद्र का सपोर्ट इसमें ज़रूर है। तो इस बारे में तुम निश्चिंत रहना। रही बात गोपनीयता की, तो इस बारे में अभी किसी को भी कानो कान खबर नहीं है, और जब हम हमारी पहली एक्शन इसके ऊपर लेंगे तब पूरे मीडिया में पूरे दिन तक ब्रेकिंग न्यूज़ के बैनर के तले यही सब हमारा काम दिखाया जाएगा, जिससे कि शायद और जो लोग हैं इस लिस्ट में वो सारे चौकन्ना हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम एक बहुत बड़ी सेना इस काम के लिए तैयार कर सके, ताकि वक्त आने पर एक ही समय पर और बहुत सारी जगहों पर हम बहुत सारी रेड्स मारकर उन सभी आरोपियों को धर दबोचे, ताकि हमारा काम एक ही वक्त पर आसान हो सके। क्योंकि अगर ये आगे पीछे हुआ तो जो लोग पीछे रहेंगे उनके लिए बहुत सारी चीज़ें दबा देना आसान हो जाएगा, और यही चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस काम के लिए एक सेना को जुटा पाने का काम मेरा चल रहा है, और जब ये ख़त्म होगा तब शायद उसके ऊपर बारीकी से सोचकर मैं अगले एक्शन लेने की तैयारी कर सकूँगा। और इस सब में मुझे तुम दोनों का साथ बहुत बखूबी साथ चाहिए होगा। तो क्या तुम दोनों इस काम के लिए मेरे साथ तैयार हो? जी सर, ऑलवेज। ये भी क्या सवाल पूछ लिया आपने? क्या आपको अब भी हमारे ऊपर शक है सर, कि हम इस सब में आपका साथ नहीं दे सकते? सच में सर, इतने सारे सालों की मेरी सर्विस रही है इस डिपार्टमेंट में। हर दिन उठकर हर पल मैंने यही चाहा था कि इस सिस्टम को बदलने के लिए हमें कुछ अलग जाकर करना ही होगा। लेकिन वो अलग जाकर क्या करना है वो मुझे अब तक भी पता नहीं था। लेकिन हाँ, जब भी आपने इस बारे में मुझसे बात की थी तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जो अलग चीज़ें मैं चाहता था इस सिस्टम को क्लीन करने के लिए, वो अलग सिस्टम आज मेरे दर पर खुद ब खुद मौजूद हो चुकी हैं, और ये मौका मैं कभी भी नहीं खोना चाहूँगा। इसलिए हमारा साथ इस चीज़ के बारे में आपके पीछे हमेशा रहेगा। इस बारे में तो आपको कोई सोचने की भी ज़रूरत नहीं होगी।
यस यस, आई नो विवियन, आई नो। तुम्हारा साथ इसमें मेरे साथ होगा, इस बात की मुझे कोई चिंता ही नहीं। इसलिए तो ये काम मैंने तुम्हें सौंपा है। और मैं ये भी जानता हूँ कि कम समय में तुम इस सब काम में मुझे जो डिज़ायर रिजल्ट्स हैं वो सब रिजल्ट्स मुझे निकाल कर ही दोगे। क्योंकि इतने सालों तक हमने इस जो सिस्टम को झेला है उसके जो परिणाम भोगे हैं, उस परिणामों को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस सिस्टम को क्लीन करने का जो सुनहरा मौका मिला है वो शायद ही कोई अपने हाथ से जाने को देगा। आज इतने सारे असामाजिक तत्व हमारे समाज में घूम रहे हैं, उन्हें क्लीन कर पाना शायद एक ख्वाब ही देखा होगा किसी ने, लेकिन आज ये ख्वाब रियलिटी बनने जा रही है। और ये शायद इस शताब्दी की सबसे बड़ी घटना भी हो सकती है कि एक लोकतंत्र मानने वाले इस देश में, उसके किसी राज्य में ऐसा भी काम कभी किया गया होगा। एक सिस्टम को साफ करने के लिए एक बड़े पैमाने में इतनी सारी कार्रवाई की गई होगी। मुझे अपने नाम की परवाह नहीं, ना ही मैं कोई रिवॉर्ड इसमें चाहता हूँ अपने लिए। ये सिस्टम क्लीन हो जाए और हमारी जनता, जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं, उन बहुत सारे विधायक कामों में लग जाए और इस राज्य की, इस देश की प्रगति हो, यही बस मैं चाहता हूँ। और यही मेरे लिए एक सुनहरा रिवॉर्ड होगा जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहूँगा। बहुत सालों से ये चीज़ें मेरे मन में चल रही थी। कहीं ना कहीं मेरे ज़मीर को ये चीज़ें दस्तक भी दे रही थी, लेकिन आगे बढ़ने का कोई ज़रिया नहीं दिख रहा था मुझे। लेकिन आखिर इस मंजिल ने मुझे जगह ही दिया और उस तक पहुंचने का रास्ता भी बता दिया। सो हियर वी आर। इस बार तो दिल्ली दूर नहीं, बहुत सारे प्रिपरेशन के साथ हम इस काम को अंजाम दे सकते हैं। और फिर विवियन और विंस्टन, मैं ये भी चाहूँगा कि असल में जब काम आगे बढ़े तो तुम दोनों को भी मैं एक स्पेशल किस्म की प्रोटेक्शन दिलवाना चाहूँगा, ताकि तुम दोनों को और तुम्हारी फैमिलीज़ को कोई नुकसान ना पहुँचे। तुम दोनों मेरे अपने हो और इस काम को आगे बढ़ाने में तुम्हारा एक बहुत बड़ा महत्व है। तो इसलिए मैं तुम दोनों में से किसी को भी किसी मुश्किल में नहीं देख सकता। इसलिए इस चीज़ का मैंने पहले ही इंतज़ाम करके रख दिया है। जब भी ये हाई प्रोफाइल मामला पूरी मीडिया में फैल जाएगा और सबको इसके बारे में पता चल जाएगा, तब ये सिक्योरिटीज़ तुम्हारे घर के सामने तैनात होंगी, ताकि कोई अगर किसी भी तरह की बुरी हरकत करे उसमें तुम सबका बचाव हो। स्पेशल कोर्ट में जाकर इन सब के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, इस बारे में तो मैं वो वारंट इशू करवा के ही लूँगा। उस बारे में कोई दिक्कत नहीं है। ये काम भी मैं आराम से और एकदम चुपचाप से कराकर किसी को भी इसकी भनक ना लगे, इसकी एहतियात बरतूँगा, ताकि जब मामला कोर्ट में आए, कोर्ट में हमारे सभी प्रोसीडिंग्स एकदम इंटैक्ट हो। एक ऐसा ट्रैप, एक ऐसा चक्रव्यूह मैं बनाना चाहता हूँ जिसमें इनमें से कोई भी अगर अंदर आकर फंसे तो कभी भी बाहर जाने का रास्ता उन्हें कभी भी ना मिल पाए। तो इस तरह की प्लानिंग और प्रिपरेशन हमारी होनी चाहिए। यही मेरी तैयारी चल रही है फ़िलहाल। इसलिए जब तुम्हारे ये सब पॉजिटिव अपडेट्स मुझे सुनने को मिलते हैं, तब मेरे मन को बहुत ही प्रसन्नता मिलती रहती है कि जो काम, जो मिशन पे हम चल रहे हैं, उसके बारे में जो इनिशियल सक्सेस हमें चाहिए होती है वो हमें कहीं ना कहीं मिल ही रही है। और एक सच में बहुत बड़ी बात है हम सब के लिए। और मेरे कुमार और चेतन, कैसे हो भाइयों? बहुत दिनों के बाद मिले और एकदम रिफ्रेश भी लग रहे हो। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? अरे ईश्वर, लगेंगे क्यों नहीं एकदम रिफ्रेश। अरे एग्ज़ाम्स जो ख़त्म हुए हैं और
और उसके बाद अभी मास्टर्स क्विज़ और 8 ओवर्स कप जो होने हैं, तो ये बहुत मज़े का टाइम है हम सब के लिए। तो इसलिए इस सब में रिफ़्रेश तो लगेगा ही। भाई क्या एग्ज़ाम्स गए इस बार, सच में बहुत मज़ा आया एग्ज़ाम्स में भी। पेपर तो टफ थे, लेकिन सॉल्व करने में उससे भी बढ़कर एक बहुत अच्छा मज़ा आया। और अब क्या, अब तो वो सब चला भी गया। अब तो बस सामने जो है उसे एंजॉय करना हम सब के लिए बाकी है। क्यों, तुम्हारा क्या कहना है ईश्वर और शाहिद? भाई हम क्या कहें, हमारा तो 8 ओवर्स कप का जलवा होने वाला था, लेकिन वो भी साला 3 हफ्तों के लिए पोस्टपोन हो गया। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा आराम करने को जो मिल रहा है वही तो एक स्वर्ग सुख है हम सब के लिए। बस फिर क्या, एक अच्छे प्रिपरेशन के साथ इस साल 8 ओवर्स कप में हम सब का जलवा होकर ही रहेगा, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, इस साल की मास्टर्स क्विज़ एकदम स्पेशल रहेगी। जिस हिसाब से इसमें लोग चुने गए हैं और जिस हिसाब से इसकी प्रिपरेशन होने वाली है, वो सब देखकर तो ऐसा ही लग रहा है इस साल की मास्टर्स क्विज़, जिसमें हम पिछले साल रनर्स अप रहे थे, वो शायद इस साल उस ट्रॉफ़ी पर हमारा ही हक होगा, हमारे ACCS कैंपस का। तो यार सच में तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा और बहुत सारा मज़ा भी आएगा। क्यों, तुम दोनों को क्या लगता है इसके बारे में? अरे भाई हम क्या कहें, बात तो एकदम ठीक ही कही है तुमने। बाकी अपना रवि भी आजकल उसमें ही बिज़ी होगा और उसके साथ जो अपना श्रीनिवास भी है, तो शायद दोनों भी उसमें बिज़ी रहेंगे। और उनको साथ देने के लिए माधुरी भी तो है। और एकता के बारे में क्या कहे, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। ट्रेडिशनल डे के दिन क्या जलवा था उसका, सच में। हाँ यार कुमार, क्या दिन था वो ट्रेडिशनल डे का। पूरा दिन कैंपस में मज़ा किया और बाद में हमारी पार्टी। सच में यार, वो दिन के बारे में अगर मैं अब भी सोचूं, बहुत सारा मज़ा आ जाता है। लेकिन हाँ, एक बात तो एकदम सही थी, एकदम दुरुस्त। उस दिन एकता जो लग रही थी, जो एंट्री उसने मारी और जिस वक्त पर वो आई थी, वाह, सच में एक सैलाब सा आ गया था सबके मन में। हर कोई बाकी सबको छोड़कर सिर्फ और सिर्फ उसके पास ही देख रहा था, सिर्फ उसकी तरफ। जैसे कि कोई अप्सरा उतरकर हमारे इस ACCS कैंपस में उतरकर आ गई हो, और उससे नज़रें हटाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। उसका अटायर भी एकदम सिंपल सा था, एकदम सिंपल। लेकिन वो तो सिर्फ एकता ही कर सकती है जो उसने उस दिन किया। हर एक का मन उसने मोह लिया। उस सिंपल अटायर में भी वो कितनी बड़ी रॉक स्टार लग रही थी। उसकी सादगी, उसकी सात्विकता, उसकी गंभीरता और उसकी पवित्रता, सब कुछ उसमें बहुत अच्छे तरीके से झलक रहा था। इसलिए हर कोई बिना कोई बात किए सिर्फ उसकी तरफ देख के उसको नवाजता रहा। और ये उसके लिए बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट थी, वो भी सबकी तरफ से। सच में यार, एकता ने तो उस दिन सबका दिल जीत लिया था। मैं तो भाई वो मंज़र अब भी याद करके बहुत ही खुश हो जाता हूँ मन ही मन। एकता का हमेशा का डैशिंग लुक एक तरफ और वो सादगी भरा सिंपल अटायर वाला ट्रेडिशनल डे का लुक दूसरी तरफ। दोनों लुक एक दूसरे से एकदम ही डिफरेंट थे, लेकिन उन दोनों लुक का जो असर है हम सब के दिमागों पर, वो तो भाई एकदम गहरा असर है। एकता के बारे में क्या कहना, एक घायल शेरनी है वो, एक वन वुमन आर्मी। उसकी तो हर एक चीज़ हटके ही होती है, हमेशा हटके। इसलिए तो हर किसी का मानना है कि इस साल के मास्टर्स क्विज़ में ACCS को टाइटल जीतने में शायद एकता का ही बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। और वो ये करके ही रहेगी। जिस लेवल का उसका फोकस है,
भाई उसे तो हराना किसी के बस की बात नहीं होगी।